हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि कछुए और खरगोश की कहानी है। अब आप कहेंगे कि ये कहानी तो हमने सुनी हुई है। नहीं, ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ मैं आपको कछुए और खरगोश की जो आपने कभी नहीं सुनी है। तो जस्ट टू रिमाइंड यू, शॉर्ट में बता देती हूँ। एक बार खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड हो गया और वो जो मिलता उसे रेस लगाने के लिए चैलेंज करता रहता। कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। रेस हुई। खरगोश तेजी से भागा और काफी आगे जाने पर पीछे मुड़कर देखा। कछुआ कहीं नजर नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा, कछुए को तो यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। और वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे मगर लगातार चलता रहा। बहुत देर बाद जब खरगोश की आंख खुली तो कछुआ फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाला था। खरगोश तेजी से भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ रेस जीत गया। अब इस स्टोरी का मोरल क्या था? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, अर्थात धीमा और लगातार चलने वाला रेस जीतता है। अब ये कहानी तो आप सब जानते हो। अब आगे की कहानी देखते हैं। देखें, रेस हारने के बाद खरगोश निराश हो जाता है। वो अपनी हार पर चिंतन करता है और उसे समझ आता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण ये रेस हार गया। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रुकना चाहिए था। अगले दिन वो फिर से कछुए को दौड़ की चुनौती देता है। कछुआ पहली रेस जीतकर आत्मविश्वास से भरा होता है और तुरंत मान जाता है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ गया कछुए में। अब फिर से रेस होती है। इस बार खरगोश बिना रुके अंत तक दौड़ता जाता है और कछुए को एक बहुत बड़े अंतर से हरा देता है। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बीट द स्लो एंड स्टडी, अर्थात तेज और लगातार चलने वाला धीमे और लगातार चलने वाले से हमेशा जीत जाता है। यानी स्लो एंड स्टडी होना अच्छा है, लेकिन फास्ट एंड कंसिस्टेंट होना और भी अच्छा है। मेरे प्यारे बच्चों, इस बार कछुआ कुछ सोच विचार करता है और उसे ये बात समझ आती है कि जिस तरह से अभी रेस हो रही है वो कभी भी इसे जीत नहीं सकता। वो एक बार फिर खरगोश को एक नई रेस के लिए चैलेंज करता है, पर इस बार वो रेस का रूट अपने मुताबिक रखने को कहता है। खरगोश तैयार हो जाता है। रेस शुरू होती है। खरगोश तेजी से तय समय की ओर भागता है, पर उस रास्ते में एक तेज धार नदी बह रही होती है। बेचारे खरगोश को वहीं रुकना पड़ता है, क्योंकि खरगोश तो नदी में तैर नहीं सकता, वो डूब जाता। और कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंचता है और आराम से नदी पार करता है और लक्ष्य तक पहुंचकर रेस जीत जाता है। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? नो योर कोर कॉम्पिटेंस एंड वर्क अकॉर्डिंगली टू सक्सीड, अर्थात पहले अपनी स्ट्रेंथ को जानो और उसके मुताबिक काम करो तो आपको जीत जरूर मिलेगी। इतनी रेस करने के बाद अब कछुआ और खरगोश अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को समझने लग गए थे। दोनों ने मिलकर विचार किया कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी रेस आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए दोनों ने आखिर रेस एक बार फिर से मिलकर दौड़ने का फैसला किया, पर इस बार एज ए कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि संगठित होकर काम करने का निश्चय लिया। दोनों स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हो गए, गेट सेट गो, और
तुरंत ही खरगोश ने कछुए को ऊपर बिठा लिया और तेजी से दौड़ने लगा। दोनों जल्दी ही नदी के किनारे पहुंच गए। अब कछुए की बारी थी। कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाया और दोनों आराम से नदी पार गए। अब एक बार फिर खरगोश कछुए को उठा फिनिशिंग लाइन की और दौड़ पड़ा और दोनों ने साथ मिलकर रिकॉर्ड टाइम में रेस पूरी कर ली। दोनों बहुत ही खुश और संतुष्ट थे। आज से पहले कोई रेस जीतकर उन्हें इतनी खुशी नहीं मिली थी। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? संगठित कार्य हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन से बेहतर होता है। यानी कि इंडिविजुअली चाहे आप जितने बड़े परफॉर्मर हों, लेकिन अकेले दम पर हर मैच नहीं जीता जा सकता। अगर लगातार जीतना है तो आपको संगठन में काम करना सीखना होगा, अर्थात ग्रुप में काम करना होगा। आपको अपनी काबिलियत के अलावा दूसरों की ताकत को भी समझना होगा। मेरे कहने का मतलब है कि कभी भी किसी को अपने से कमतर नहीं आंकना चाहिए। हर इंसान अपने आप में यूनिक है, क्योंकि ईश्वर ने उसे बनाया है तो ज़रूर उसके अंदर कोई ना कोई स्किल ज़रूर होगी। देर किसकी होती है? सिर्फ पहचान करने की। और जब जैसी सिचुएशन हो उसके हिसाब से संगठन की स्ट्रेंथ को यूज़ करना होगा। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी। कैसी लगी आपको? और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली स्टोरी में फिर मिलेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।